जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में पॉलिटी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, सेशन को एंड तक जरूर देखें। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2002 में पूछा गया था। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देते जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोवा राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? ये प्रश्न एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2000 में पूछा गया था। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे? ये प्रश्न एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया था। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। इसी के साथ फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो देखिए, प्रश्न 4 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपराष्ट्रपति कार्य करता है। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के खाली स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। आप देख सकते हैं, ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया था। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और अभी वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति बनी है। कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अनुच्छेद ध्यान रखना है, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया था। तो देखिए, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देगा। याद रखना है, दोनों ही एक दूसरे को त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकार किसे माना जाता है? प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। तो देखिए, भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकार भारत के महान्यायवादी को माना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत के महान्यायवादी के बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? तो देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठकों को कौन आहूत करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखना है, संविधान के 108 अनुच्छेद के तहत आपको आर्टिकल को ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है?
तो देखिए भारत में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद के सदस्यों द्वारा। इसी के साथ फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संसद के सदस्यों द्वारा भारत में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है तो याद रखना है, अनुच्छेद बता देते हैं 66(1) में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? यहाँ पे उप होगा, सही कर लेंगे। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। इसी के साथ फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रथम गृह मंत्री भी थे, ध्यान रखना है। ये प्रश्न देख सकते हैं एसएससी जीडी 2019 और सीएचएसएल एग्जाम 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न 12 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो देखिए 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति होती है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय पद की रिक्ति कितने माह के लिए होती है? तो याद रखना है 6 माह के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ, वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है ये 6 माह के लिए लागू रह सकता है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित में से कौन देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो देखिए देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2 बार कौन चुना गया है? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1952 से 1962 तक लगातार 10 साल तक ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए गैर राजनीतिक व्यक्ति पहली बार राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 2002 में राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो सकता है। इसका सही जवाब है राज्यसभा से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो देखिए भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम इसकी कोई सीमा लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है
तो वह त्यागपत्र निम्न में से माना जाएगा। तो देखिए, अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो वह त्यागपत्र मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है। तो देखिए, भारत का जो महान्यायवादी है ये भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। अगर सेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग डिसलाइक करके जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे संसद में बोलने तथा कार्यवाहियों भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। देखिए, भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी इन्हें संसद में बोलने तथा कार्यवाहियों के रूप में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को एकल स्थानांतरण नियम मतदान द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, भारत के राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बराबर मत होने पर निम्नलिखित में से कौन केवल निर्णायक मत दे सकता है। तो देखिए, लोकसभा में बराबर मत होने पर कौन केवल निर्णायक मत दे सकता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा का पहला सत्र खाली स्थान को शुरू हुआ था। तो देखिए, पहली लोकसभा का पहला सत्र जो है ये 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शामिल है। तो देखिए, संसद में क्या क्या शामिल है, राष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा शामिल है और राज्यसभा शामिल है। इन्हीं तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और देखिए, आर्टिकल किसमें संसद के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। लोकसभा की बात करें तो ये आर्टिकल 80 में बताया गया, 81 में बताया गया है। राज्यसभा 80 में बताया गया है। तो तीनों आर्टिकल को ध्यान रखना है। संसद 79 में, उसके बाद राज्यसभा को 80 में और लोकसभा को 81 में, तीनों को ध्यान रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर कानूनों को बनाता है। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में पॉलिटी के ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।